Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 5 arithmetic progression, इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल फॉर एक्सरसाइज 5.3। तो हम लोग स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसके एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल और मतलब उसके परिचय और उसके कुछ उदाहरण की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एपी के एन पदों का योग। क्या? एपी के एन पदों का योग। क्या? एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, ठीक है ना। एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, ठीक है ना। तो एपी के एन पदों का योग हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या? सम ऑफ nth term of an AP, ठीक है ना। सम ऑफ nth term of an AP यानी किसी AP के nth term का हम लोग सम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान समझिएगा, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग केवल फॉर्मूले को देखेंगे और उसी फॉर्मूले पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, AP के nवें पदों का योग क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई AP दे दिया, कोई भी AP आपको दे दिया है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये ऐसे करके आपको ये AP दे रखा है और यहाँ लास्ट वाला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। आपको मालूम है ये AP है, ठीक है ना, ये AP है, ये आपको मालूम है। चलिए a क्या होता है आपका, a क्या होता है आपको बताइए। a होता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। फर्स्ट टर्म यानी क्या? प्रथम पद। किसको कहेंगे प्रथम पद? a को कहेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद d, यहाँ पे d क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप क्या कहोगे? सार्वो अंतर। क्या कहोगे आप? सार्वो अंतर, ठीक है। चलिए इतनी बातें तो समझ में आ रही है। n, यहाँ पे n क्या होगा? n क्या होगा? पदों की संख्या, पदों की संख्या होगी, उन पदों की संख्या जो पद आपको निकालना है या जिस पद का योग आपको करना है, ठीक है ना। जितने पदों का योग आपको करना है तो n वही पदों की संख्या होगी, ठीक है ना। पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। कैसा नंबर ऑफ टर्म्स होगा? कैसा नंबर ऑफ टर्म्स होगा? आपको किसका कौन सा टर्म्स निकालना है वो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। पदों की संख्या, आपको कौन सा टर्म्स निकालना है वहाँ के लिए n है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या कि आप कौन सा टर्म्स निकालना चाह रहे हो। 10वां तो n बराबर 10, 12वां तो n बराबर 12, समझ गए ना। ये पदों की संख्या होगी, बात समझ में आ रही ना। या फिर आप कितने पदों का योग करना चाहते हो, कितने टर्म्स का आप सम निकालना चाहते हो, वो भी क्या होगा? आपका n होगा। मतलब अगर आप 50वें टर्म्स का सम निकालना चाहते हो, 50 टर्म्स का सम निकालना चाहते हो, किसी एपी के 50 टर्म का सम निकालना चाहते हो तो n क्या है? वो 50 है। n क्या है? वो 50 है, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। अब बात समझ में आ गई हमारे ख्याल से आपको, अब n समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। वे सॉरी n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। nth टर्म के सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1d होगा। कोई समस्या? अब मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या हो गया? 2a प्लस n माइनस 1d n बाई 2 होगा। किसके लिए? ये nवें पद का सम, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए था। ये सम ऑफ n टर्म्स के लिए था, यानी nवें पदों का योग था ये,
ठीक है ना, n पदों का योग, n पदों का योग था। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपको n पद के साथ साथ an पद भी मालूम हो, an पद मतलब लास्ट वाला टर्म, या फिर कोई 50वां टर्म मालूम हो, ठीक है ना, तो अगर आपको a के साथ साथ an टर्म्स भी आपको मालूम हो, if a and an is known, अगर a और an क्या होगा, नोन होगा, a and an क्या होगा, नोन होगा, then sum of n terms will be, sum of nth terms will be क्या हो जाएगा, a plus an हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, a n by 2 इन ब्रैकेट a plus an हो जाएगा। कब ये होगा, जब आपको a और an टर्म्स नोन होगा, मालूम होगा। ठीक है ना, इफ a and an इज नोन, यदि आपको a और an नोन होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे सम के लिए, ये फॉर्मूला लगा लोगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस a n। बताइए कोई दिक्कत? कब होगा, हिंदी मीडियम वाले भी समझेंगे कब होगा, यदि a और an ज्ञात हो, a और an क्या हो, ज्ञात हो, तब ऐसा होगा। कोई समस्या नहीं ना? अब जरा ध्यान समझिएगा, अब जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान समझिएगा। एक मैं क्या लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लूँगा, एक एग्जाम्पल, बहुत ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल ये है जैसे आपको कोई एपी दे दिया, क्या दे दिया, कोई एपी आपको दे दिया है, गिवन है, कोई भी एपी आपको गिवन है, जैसे 5, 8, 11 और 14, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, ऐसे करके एंड सो ऑन ये दिया हुआ है एपी। अच्छा, तो होगा क्या, देखिए ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक दो और बढ़ा लेता हूँ, 17 हो गया, ठीक है ना, फिर 20 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो 20 हो गया, 23, ये हम लोग अपने से ले लिए कि कोई एग्जाम्पल है, क्लियर है। चलिए अब देखिए होगा क्या, आपसे पूछ रहा है बताइए Sn, मतलब कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कि हाँ आपसे पूछ लिया, बताइए S6 क्या होगा, है ना, और आपसे क्या पूछ लिया, दूसरा आपसे पूछ लिया, बताइए S5 क्या होगा, S6 मतलब S6 का मतलब है कि 6 पदों का योग क्या होगा, इस एपी के 6 पदों का योग क्या होगा, यानी 6 पदों का योग मतलब इस एपी के 6 पदों को आप जोड़ लो, इस एपी के 6 टर्म को आप ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, S6 हो जाएगा। S6 कैसे मिलेगा, जब लोग इस एपी के 1 2 3 4 5 6 इन सभी टर्म्स को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपको S6 मिल जाएगा। S5 कैसे मिलेगा, जब हम लोग इस एपी के 5 टर्म को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपको S5 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। आप कहोगे बस सर ये इतना आसान है, हम तो जोड़ देंगे। ठीक है, आप तो जोड़ दोगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा पूछ रखा है। अगर मान लो 50वें का पूछता तब कैसे करते, तो 50 तक तो लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको निकालना 50वें का है, निकालना क्या है आपको, 50वें पदों का योग। ठीक है ना, 50 टर्म का सम आपको निकालना है, तब कैसे करोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए फॉर्मूला बना हुआ, क्या ये फॉर्मूला बना हुआ है। चलो देखो, आपसे S6 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, S6 मतलब सम ऑफ 6 टर्म, यानी 6 पदों का योग है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A निकालेंगे, A क्या है 5 और D निकालेंगे, तो 8 - 5 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। S6 पूछ रहा है, तो पहले Sn के लिए आप फॉर्मूला लगा लो, Sn के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो n/2
2a प्लस n माइनस 1d। बहुत ध्यान समझिएगा आप इस एग्जाम्पल को, क्योंकि इसमें कुछ और भी मिलेगा, केवल यही नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेंगे और नया फॉर्मूला मिलेगा। S6 इक्वल टू 6/2, ठीक है ना, 2a की जगह 5 प्लस n माइनस 1, n क्योंकि 6 पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 और d की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, तो 2 3 जा 6 हो गया आपका, तो S6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है ना। तो S6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, 25 3 जा 75 हो जाएगा, यानी S6 क्या मिल जाएगा 75 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप सबको ऐड करके चेक कर सकते हो, तो 75 आपको मिलेगा। चेक कर लें, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20, ठीक है, 8 5 13, 13 और 11, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब 24 और 14 कितना हो जाएगा बताइए, 28 38 हो गया, 38 और 7 कितना हो जाएगा 45, 45 और 10 कितना हुआ बताइए 55, 55 और 20 कितना हुआ 75, हो गया ना, समझ में आया ना। तो ये क्या तरीका है कि हम लोग आसानी से कैसे सम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ये बात तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग S5 भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में करके निकालेंगे। S5 के लिए क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a की जगह 5 प्लस, हाँ तो प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 और क्या हो गया d हो गया, ठीक है। तो S5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d, और d की वैल्यू भी मिली है हम लोग को क्या 3, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो S5 क्या हो जाएगा बताइए, S5 आपको मिल जाएगा 5/2 और प्लस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, अरे इंटू 22 प्लस नहीं होगा 22 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 11 हो जाएगा, तो 11 5 जा 55, कितना हो जाएगा 55, यानी कि पांचवें पद का योग, पांच पदों का योग कितना होगा, यानी फिफ्थ टर्म का योग, 5 टर्म का योग सम कितना होगा 55 होगा। तो लेट में चेक कि आपको ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम चेक कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल एकदम दिख रहा है और नीचे काफ़ी जगह भी है, ठीक है ना। तो S5 आपको क्या मिल गया 55 मिल गया, S6 क्या मिल गया आपको 75 मिल गया। अब एक बात ध्यान देना, मैं आपसे कहा था कुछ नया चीज़ मिलेगा, अब ध्यान देना क्या नया चीज़ मिलने वाला है। अगर मान लीजिए ये आपको दिया ही नहीं है, आपको S6 दे दिया, S5 दे दिया, आपसे कह रहा है बताइए S6 क्या होगा, A6 यानी 6 वाला टर्म क्या होगा। मान लो आपको ये मालूम ही नहीं है, ये नहीं मालूम है, आपको डायरेक्ट ये दिया तो आपसे पूछ लिया बताओ 6 टर्म क्या होगा। अब देखो क्या होगा 6 टर्म, ध्यान समझिएगा कैसे मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 6 टर्म निकालने के लिए S6 में से S5 को माइनस कर देंगे, तो 75 में से 55 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 20। चेक कर लो, आप चेक कर लो 6 टर्म आपको यही मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 वाला टर्म क्या है 20 है। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, अगर आपको an पूछ लिया है बताओ an क्या होगा, और आपको सम दे दिया, आपसे an पूछ लिया तो बताओ an कैसे निकालोगे, Sn माइनस 1 करके, Sn माइनस 1 करके। कैसे सर जी, क्योंकि यहाँ पे A6 है तो an हो गया, यहाँ 6 है तो Sn हो गया, यहाँ 6 माइनस 1 तभी तो 5 आया है, तो Sn माइनस 1। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपको an मिल जाएगा, मिला ना तीसरा चीज, तो आपको क्या मिल जाएगा an मिल जाएगा। तो आपको 3 चीजें यहाँ पे मिली हैं। पहली चीज आपको ये मिल गई, ठीक है ना, कि हम लोग n पदों का योग कैसे करेंगे, यानी n टर्म्स का सम कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज आपको मिल गई, अगर आपको a और an दोनों ज्ञात हैं, दोनों नोन है, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालना है तो वो आपको मिल गया। तीसरा चीज क्या था, हम लोगों ने पहले एग्जांपल देख लिया, S6 निकाला, S5 निकाला। मैं कहा कि S6 S5 निकलने के बाद आपको कुछ नया चीज मिलने वाला है, तो वो आपको नया चीज क्या मिल गया कि n बराबर क्या होगा Sn माइनस
1 हो जाएगा। समझ गए? तो ये इंट्रोडक्शन आपका अभी इतना, जो भी आपको फॉर्मूले जानने थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो क्या क्या रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, यानी 14 टर्म्स का, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 10। तो आपको 20 टर्म बताने हैं, ठीक है ना। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दे रखा है, 10 50 दे रखा है, और प्रथम पद 10 है, प्रथम पद क्या है 10 है, तो आपको 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो प्रथम पद क्या है 10 है, तो ए बराबर क्या हो गया 10 हो गया, ए बराबर क्या हो गया 10 हो गया। और 14 फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दे रखा है कितना 1050, तो S14, क्योंकि 14 पद का सम दे रखा है तो S14 हो जाएगा। कितना दे रखा है 1050, ठीक है, ये हो गया। तो क्या करना है, आपको 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि आपको A20 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, S14 दिया हुआ है ना, तो इसी को लेकर चलते हैं हम लोग। तो S14 दिया हुआ है, तो S14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/2, क्योंकि n/2 होता है, और 2a प्लस n-1d, तो 2a प्लस n-1d 14 - 1 और d, ठीक है ना। S14 कितना है 1050 हो गया, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो 7 हो गया। 2a की जगह 10 हो जाएगा, प्लस 14 और 1 कितना हो गया 13d हो गया, 14 में से 1 गया 13 आएगा ना, तो 13d हो गया। और 1050 इक्वल टू 7, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 13d, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है ना, कोई भी समस्या नहीं हुई है। अब देखिए, अब ये जाएगा उधर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो देखिए 20 प्लस 13d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1050/7 हो गया। कितना हो गया 1050/7, डिवाइड कीजिएगा तो 7 1 7, फिर 7 5 35 और 0 कितना आ गया 150 आ गया। अब ये 20 आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 13d इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 20, ठीक है ना। तो 13d इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, d इक्वल टू आपको मिल गया क्या 10, a आपको क्या मिला 10, d क्या मिला 10, ठीक है ना। और अगर a और d मिल गया तो एपी में जो भी पूछेगा वो हम लोग कर ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं A20 निकालना है ना, तो A20 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 19d होगा। बोलिए a क्या है 10 प्लस 19 इंटू डी क्या है बताइए, डी भी क्या है आपका 10 है, तो कितना हो जाएगा 190 और 10 कितना हो गया 200, यानी 20 वाला टर्म क्या होगा 200 होगा। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हाउ मैनी टर्म्स, इस बार हाउ मैनी टर्म्स पूछ लिया, मतलब इस बार आपसे n पूछ लिया, सीधे सीधे क्या पूछ ले रहा है n पूछ ले रहा है आपसे। चलो ठीक है। ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम 78, यानी कि n का वो वैल्यू बताइए, n का वो वैल्यू बताइए कि उतने पदों का योग क्या होगा 78 होगा। तो कह रहा है एपी के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए, यानी कि अगर मान लो n 5 होगा तो 5 पदों का योग कितना होगा 78 होगा। तो n की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, मालूम नहीं है, निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो आपको दिया क्या है, एपी दिया हुआ है, चलो ठीक है, एपी दे रखा है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। यहाँ से हम लोग ए निकाल सकते हैं 24 एंड डी निकाल सकते हैं 21 माइनस 24 इक्वल टू -3, है ना, -3। ए और डी मालूम हो गया। मैं क्या कहा, अगर ए और डी मालूम होगा ना फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए, कितने पद, ठीक है ना। तो लेट करते हैं, लेट
let the sum of nth term of AP of an AP will be या to be 78। माना किसी AP का किसी AP के nवें पदों का योग 78 होगा। कितने पदों का योग 78 होगा? nवें पदों का योग 78 होगा। क्या बोला मैं कि हम लोग ये लेट कर लिए हैं कि किसी AP के nवें पदों का योग क्या होगा? 78 होगा। ठीक है, तो क्या करें फिर आगे क्या करें? तो यानी कि हम लोग SN इक्वल टू क्या मान लें? 78 मान लें, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं ना कि nवें पदों का योग कितना होगा? 78 होगा। तो SN हम लोग क्या मान लें? 78 मान लें। ठीक है ना, 78 मान लें। सर आप छिप के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मार्कर में इंक डाल लें और कुछ नहीं। तो देखो हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, मैं क्या कहा कि इसका मतलब क्या हो गया? SN इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 78 हो जाएगा। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। A मालूम, D मालूम, SN मालूम। ठीक है ना, SN का फॉर्मूला चलाओ, क्या हो जाएगा? SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D। ठीक है ना, तो चलो देखो, लगाओ यहाँ फॉर्मूला। SN को यही रहने दो, n/2 ही रहने दो, n की जगह कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि वो हम लोग को खुद फाइंड आउट करने हैं। और 2A, अच्छा SN की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 78 लिख सकते हैं ना, तो ये 78 कर लो ना। तो 2A 2 इंटू A की जगह 24 और फिर n-1, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, और इंटू D की जगह -3, D की जगह क्या हो गया? -3 हो गया। तो 78 इक्वल टू n/2। ठीक है ना, 24 2 48 हो गया, और -3n माइनस +3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये 2 जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 78 इंटू 2 हो गया इक्वल टू n, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? 51 -3n होगा कि नहीं? 48 + 3 51 हो गया। चलिए, ये कितना हो जाएगा? 8 2 16 हो गया, 14 1 15 हो गया, 156 होगा क्या? 156 होगा। चलिए आगे देखिए, अब देखो, अब क्या होगा? n का मल्टीप्लाई करो तो 51n हो जाएगा, -3n² हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। तब क्या किया जाए? कुछ नहीं, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। क्या समस्या है? इसको उधर ले जाइए तो 3n² हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो -51n हो जाएगा। ये तो अपनी जगह पे है, 156 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब सब में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लीजिए, n² हो जाएगा, यहाँ 17n हो जाएगा, 3 5 15 और 3 2 6 52 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3 आकर के 0 हो गया, 10² -17n और +52 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये बचा आपके पास। ठीक है, चलो देखते हैं, फैक्टराइज करना है हम लोग को। 52 चाहिए यहाँ पर, तो 13 और 4 10² -13n -4n, ठीक है ना, और +52 इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या कॉमन है? n कॉमन है, 10 13 बच जाएगा आपके पास। अब माइनस क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो n -13 बच जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा? n -13 कॉमन हो गया, तो क्या बचा? n -4 बचा, इक्वल टू 0। तो एक बार n इक्वल टू 13 आ गया आपका, और एक बार n इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है ना। एक बार n इक्वल टू क्या आ गया? 13 आ गया, एक बार n इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया आपका, ठीक है ना। तो n के कितने वैल्यू? n के 2 वैल्यू। n के कितने वैल्यू होंगे आपके? n के 2 वैल्यू होंगे। तो समझ रहे हैं आप, n के 2 वैल्यू का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि n 4 यानी 4 टर्म्स का भी जो सम होगा वो भी क्या होगा? वो क्या होगा? आपका 78 होगा, और 13 टर्म्स का भी सम क्या होगा? 78 होगा।
यानी कि n के आपके 2 वैल्यू मिल रहे हैं, ठीक है ना। n के कितने वैल्यू मिल रहे हैं, 2 वैल्यू मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा n = 13 और n = क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है ना। तो कितने टर्म्स होंगे, 13 टर्म्स या 4 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं।